तो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल से। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट उसमें यूज़ हो रहे हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो चतुर्भुज है वो बेसिकली 7 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा है समचतुर्भुज, चौथा टाइप है समांतर चतुर्भुज, पांचवा समलंब चतुर्भुज, छठा पतंगाकार चतुर्भुज, सातवां है चक्रीय चतुर्भुज। सबसे पहले जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। जो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो इस क्या बोल रहा है कि भाई सभी भुजाएं जो है उसकी बराबर होती है। मान लो कि कोई ये वर्ग है ABCOD, ये क्या है वर्ग है। अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन इसमें क्या है कि इसकी सारी की सारी जो भुजाएं वो बराबर होती है। इसमें क्या होगा कि AB इक्वल टू हो जाएगा BC के, इक्वल टू CD और इक्वल टू AD। ठीक है, मान लिया कि जो इनकी जो B से C और C से D और D से A और A से B के बीच की जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है वो हमें A मीटर मान ली है। ठीक है, तो दूसरी जो इसकी कंडीशन है मतलब दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी उसमें क्या है कि जो सभी कोण है वो बराबर होते हैं। यानी कि कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू कोण D, वो सारे के सारे जो कोण है वो बराबर होंगे और उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। तो विकर्ण कौन से है इसमें, दो विकर्ण है A से C और B से D, उनकी जो लंबाई है वो आपस में क्या होगी बराबर होगी। चौथा है प्रतिच्छेदित बिंदु पर बने कोण बराबर होते हैं। जो प्रतिच्छेदित बिंदु कौन सा है, जो आपस में AC और BD जिस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसको प्रतिच्छेदित बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर जो बने कोण है वो बराबर होंगे। इसका कहना ये है कि मान लो कि ये ट्रायंगल है, नहीं कोण BOC इक्वल टू हो जाएगा कोण COD के, और कोण COD इक्वल टू होगा कोण DOA इक्वल टू कोण AOB। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा मल्टीप्लाई भुजा होता है। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी है A मीटर है और जो चौड़ाई है वो भी A मीटर है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर परिमाप निकाल ले तो परिमाप क्या होता है, मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है उसको हम परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा A प्लस A प्लस A प्लस A कितना हो जाएगा 4A के बराबर हो जाएगा। उसके बाद है विकर्ण। विकर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं इसका, अब हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो विकर्ण है इसमें। तो मान लो कि भाई ये दो त्रिभुज हम निकालते हैं वैल्यू B और D, B से D की वैल्यू निकालती है। तो इस जो विकर्ण ने इस वर्ग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसके कारण क्या है कि हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, त्रिभुज BCD और त्रिभुज BAD। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके डी स्क्वायर की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि विकर्ण की यानी कि D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, वी नो दैट, मान लिया कि ये हमारा जो है चतुर्भुज है ABC और D। ठीक है, ये वो विकर्ण है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है A मीटर है और जो चौड़ाई भी है वो A मीटर है। हमें निकालनी है D की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय उसमें क्या है कि भाई D स्क्वायर इक्वल टू होगा BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब इनकी जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर देते हैं, DC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, नहीं D स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम D की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2A स्क्वायर, तो D इक्वल टू हो जाएगा A रूट ऑफ 2। ठीक है, अगर हमें यहाँ से भुजा की वैल्यू निकालनी हो यानी कि भुजा क्या है हमारे पास A है, तो A इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन रूट ऑफ 2। तो ये जो दो रिलेशन है वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि D इक्वल टू होता है A रूट ऑफ 2 और A इक्वल टू हो जाएगा D रूट ऑफ D अपॉन में है रूट ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद हम जो है दूसरा टाइप जो है हमारा चतुर्भुज का वो देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या है कि सभी भुजाएं जो है इसकी बराबर होगी, जो इस पर जो कोण है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी कि कोण A नॉट इक्वल टू कोण B नॉट इक्वल टू कोण C और नॉट
नॉट इक्वल टू कोण डी, यानी कि वे 90 डिग्री के नहीं होंगे, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसकी जो भुजाएं वो सारी बराबर होगी। तीसरा क्या हो जाएगा, विकर्णों की लंबाई जो है बराबर नहीं होती। ठीक है, इसके जो विकर्ण है ए से सी और बी से डी, उनकी जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगी। प्रतिच्छेदित बिंदु पर बने कोण बराबर होते हैं, जैसे कि वर्ग में था, वो प्रतिच्छेदित बिंदु पर जो बने कोण है वो बराबर होंगे। ठीक है, सारे के सारे। तो है सामने वाले कोण जो है बराबर होते हैं। मान लो कि कोण ए है, इसका कहने का मतलब ये कोण ए इक्वल टू होगा कोण सी के, और कोण बी इक्वल टू हो जाएगा कोण डी। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, क्षेत्रफल जो है 1/2 मल्टीप्लाई d1 फिर मल्टीप्लाई में d2। अब यहाँ पर d1 क्या है, कोई भी मान लो कि विकर्ण एक और विकर्ण 2, तो इसमें जो d1 है वो विकर्ण 1 है और d2 है विकर्ण 2 है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। उसके बाद है जो भुजा और विकर्ण का जो रिलेशन है वो कैसे होगा, अगर हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, a इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ d1 स्क्वेयर प्लस d2 का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो रूट है इसका हम यहाँ पर स्क्वेयर कर देंगे, तो 2a स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा d1 का स्क्वेयर प्लस d2 का स्क्वेयर। अब यहाँ से क्या होगा, अगर हम इसका स्क्वेयर फर्दर मतलब खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, d1 स्क्वेयर प्लस d2 स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वेयर के बराबर। इसका परिमाप भी क्या होगा, 4a के बराबर हो जाएगा। इसमें कोण a इक्वल टू कोण c के और कोण b इक्वल टू कोण d, यानी कि कोण a इक्वल टू कोण c और कोण b इक्वल टू कोण d, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं आयत की। इसमें क्या है कि जो भाई मान लो कि कोई ये आयत है हमारा ए बी सी और डी, तो इसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं है वो बराबर होती है, यानी कि बी सी बराबर होगी ए डी के और ए बी बराबर होगी डी सी के। ठीक है, दूसरा है कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी, यानी कि जो ये सारे के सारे जो कोण है आपस में बराबर होंगे, यानी कि 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, यानी कि समकोण होंगे। उसके बाद है विकर्णों की लंबाई बराबर होगी। इसके जो विकर्ण है बी से डी और ए से सी वो आपस में जो है बराबर होंगे। ठीक है, अब जो है शीर्षा विमुख कोण जो है इसके बराबर होंगे। मान लो कि ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु पर बने कोण है वो क्या है, शीर्षा विमुख, उसके आमने सामने वाले कोण को यहाँ पर जैसे कि कोण ए ओ डी इक्वल टू होगा कोण बी ओ डी के सी के, और कोण बी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा कोण डी ओ सी के। ठीक है, तो शीर्षा विमुख कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई होगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से बी सी की जो लेंथ है वो क्या है, ए मीटर है, और जो सी डी की जो विड्थ है वो क्या है, बी मीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी, और परिमाप क्या होगा, ए प्लस ए और प्लस में बी प्लस बी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये इसका जो है परिमाप होगा। ठीक है, अगर हम वैसे डी मतलब कि यहाँ से अगर हमें विकर्ण की वैल्यू चाहिए होगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके यहाँ से विकर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या है कि भाई इसकी भी जो आमने सामने की जो भुजाएं है वो बराबर होगी। इसमें जो है, इसमें आयत से डिफरेंस क्या है कि जो इसके जो कोण है वो समकोण नहीं होंगे, यानी कि कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी नॉट इक्वल टू कोण डी, यानी कि वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। उसके बाद है तीसरा जो है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कि ए से डी और बी से सी की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगी। शीर्षा विमुख कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण ए ओ डी इक्वल टू होगा कोण बी ओ सी के, और कोण डी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा कोण बी ओ ए। ठीक है, इसमें भी जो है सामने वाले कोण जो है बराबर होंगे, यानी कि कोण ए इक्वल टू हो जाएगा कोण सी के, और कोण बी इक्वल टू होगा कोण डी के। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, लंबाई मल्टीप्लाई में ऊंचाई। ठीक है, लंबाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, अगर हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें बी सी पर, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट यानी कि ऊंचाई होगी। तो तब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार यानी कि BC लंबाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारे पास h, ठीक है। तो ये होगा। अगर हमें मान लो कि भाई ये हमें हाइट नहीं दे रखी हो और थीटा जो यहाँ पर एंगल बना है उसकी वैल्यू दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा कि जो साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा H/B, ठीक है। H/B हो जाएगा, यानी कि हाइट अपॉन ये जो इसकी विड्थ है इसके बराबर होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, लंबाई लंब अपॉन कर्ण के बराबर होती है, ठीक है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है लंब अपॉन कर्ण के बराबर होती है। तो लंब की वैल्यू यहाँ पर क्या है, h है, और कर्ण है b। तो इसीलिए जो h की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा। तब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा BC मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। उसके बाद है समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या है, मान लो कि ये कोई समलंब चतुर्भुज है हमारा ABC और D, ठीक है। इसकी जो इसमें जो पहली कंडीशन है उसमें क्या है कि भाई जो AD इक्वल टू है BC के, नहीं पैरेलल है, सॉरी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये आपस में AD और BC आपस में एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी, चाहे इसकी लेंथ कितनी भी हो जाए, ठीक है। तो ये आप एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेगी। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग। जो समांतर भुजाएं है वो कौन कौन सी है, AD और BC, ठीक है। और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉइंट D से BC पर, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई A+B मल्टीप्लाई में H। उसके बाद है पतंगाकार चतुर्भुज। इसमें क्या है, पतंगाकार चतुर्भुज इस प्रकार का होता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होगा, जो कोण C है वो बराबर हो जाएगा कोण D के, और इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। D1 जो है ये है और D2 क्या है, ये है। यानी कि D1 की जो वैल्यू है AB है और D2 की वैल्यू है DC। उसके बाद है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार का होता है जो कि फिगर में दिखाया गया है। इसमें क्या होगा, जो कोण इसके जो आमने सामने वाले कोण है, यानी कि कोण A इक्वल टू कोण C है, यानी कि कोण A और कोण C है, उसका जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 के बराबर होगी। और कोण B प्लस कोण D की जो वैल्यू है वो भी 180 के बराबर होगी। इसका जो क्षेत्रफल है √S - A S - B S - C S - D, वेर जो A B C और D क्या है वे इसकी भुजाएं है, यानी कि A से D की वैल्यू है A और D से C की वैल्यू है B, B से C की वैल्यू है C, और A से B की वैल्यू है वो D है, ठीक है। और S क्या है, अर्ध परिमाप है। अब जो अर्ध परिमाप किसके बराबर होगा, पहली ये भुजा प्लस या भुजा प्लस या भुजा प्लस या भुजा, यानी कि चारों भुजाओं का योग और अपोन में 2, ये जो है अर्ध परिमाप के बराबर होगा। तो S की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अर्ध परिमाप है, और ये अंडर द रूट में है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √S - A मल्टीप्लाई S - B मल्टीप्लाई S - C मल्टीप्लाई S - D के, ठीक है। तो यहाँ तक ये चतुर्भुज थे। उसके बाद हम देख लेते हैं दो टाइप के जो है अगर चतुर्भुज का यूज हो रहा है इसमें। तो पहले क्या है कि अंतवृत्त और परिवृत्त, ये दो प्रकार के वृत्त हैं। अब जो अंतवृत्त है वो कोई भी, मान लो कि ये वर्ग है A B C और D, अगर उसके अंदर एक हम वृत्त बनाते हैं जो कि उसकी चारों भुजाओं को टच करता है तो उसको हम अंतवृत्त बोलते हैं। बाह्य वृत्त या परिवृत्त क्या होता है, मान लो कि एक हमें चतुर्भुज है और उसके चारों ओर एक सर्कल जो है वृत्त जो ड्रा कर दिया हमने, बट उसमें कंडीशन क्या होगी कि उसको जो उसके जो 4 पॉइंट है उनको सारों को टच करेगा, यानी कि A को भी B को भी C को भी और D को भी टच करेगा।